आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म के कुछ रिमेनिंग पार्ट। इससे पहले थोड़ा बहुत बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मलिटी, है ना। तो बच्चों लिखा जाए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म, है ना। इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं मोलेरिटी, मोलेरिटी, है ना। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डेफिनेशन होगा द नंबर ऑफ मोल, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज dissolved in 1 लीटर या 1000 सीसी भी बोल सकते हैं। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन which is called molarity, है ना। सपोज दैट VCC सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, है ना, कंटेन्स n मोल ऑफ सॉल्यूट, n मोल ऑफ सॉल्यूट। इसलिए 1000 सीसी में, 1000 सीसी में क्या हो जाएगा बच्चों, N/V इंटू 1000 n होगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, M इजकल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M इंटू V, यानी N जो हो गया मोल हो गया, और मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए W से वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, है ना। M से हो गया मोलिकुलर वेट, यानी मोल वेट भी लिख सकते हैं। V हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम हो गया, है ना। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं। क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, calculate the molarity containing molarity of solution, molarity of solution containing 5 gram NaOH dissolved in 450 ml सॉल्यूशन, है ना। एक क्वेश्चन रहा, सीधे फॉर्मूला पर बैठाएंगे, यानी सॉल्यूशन M इजकल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M इंटू, है ना। W दिया हुआ है, आप गौर से पढ़ेंगे, 5 ग्राम NaOH, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, 5 इंटू 1000। मोलिकुलर वेट NaOH का निकालेंगे, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल इजकल टू 40 हो जाएगा, है ना। 450 वॉल्यूम।
इसको कटपुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.278 कैपिटल एम या मोल पर लीटर, है ना। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं मोलेलिटी, है ना। थोड़ा सा अंतर है, मोलेलिटी में सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आएगा, है ना। तो बच्चों लिखा जाए मोलेलिटी, दूसरा मोलेलिटी, मोलेलिटी। और इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेकिन इसमें जो एम होगा बच्चों स्मॉल एम होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसका डिफिनेशन होगा द नंबर ऑफ mole, the number of mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent, है ना, solvent, which is called क्या होगा मोलेलिटी। यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। अब यहां लिखते हैं बी ग्राम सॉल्वेंट, बी ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स n mole of solute। इसलिए 1000 ग्राम में क्या होगा बच्चों 1000 यानी 1000 ग्राम में n बाई b इंटू 1000 यही होगा। यानी मोलेलिटी अगर दर्शाना है तो m इज इक्वल टू W इंटू 1000। और यहाँ जो है बच्चों चूंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है W बाई एम, है ना। यहाँ भी स्मॉल एम, यहाँ भी स्मॉल एम, अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा तो यहाँ ए कर देते हैं, है ना। ए इंटू बी, यही तो हो गया बच्चों मोलेलिटी का फॉर्मूला। यहाँ इंडिकेट कर दीजिए W बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। बी बराबर क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ए बराबर मोल वेट, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। यही तो है बच्चों आपका मोलेलिटी। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों मोलेलिटी पढ़िए लिए, नॉर्मलिटी क्यों छोड़ेंगे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है कि नहीं। तो बच्चों लिखा जाए नॉर्मलिटी, इसमें थोड़ा सा बच्चों अलग हो जाएगा, है ना। पहला पॉइंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन, है ना। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें होगा बच्चों सब चीज सेम है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें मोल के जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
solute is dissolved in 1000 ml या 1 लीटर भी लिख सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1000 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी, यानी यहाँ करेंगे VCC सॉल्यूशन कंटेन W/E, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, इक्विवेलेंट, है ना। इसलिए 1000 सीसी में क्या लिखेंगे, W/E इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V, है ना। यानी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई E इंटू V। और इक्विवेलेंट वेट जानकारी इसमें लेना है बच्चों, तब है सांडिल्या बोल के ओपन करें। इक्विवेलेंट वेट सारा टॉपिक A to Z इक्विवेलेंट वेट का आ जाएगा, बहुत ही आसानी से बताया गया है, इसको जरूर देखेंगे, आपके लिए ही दिया गया है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।